किसी ज़माने में एक चोर था। वो एक बादशाह के महल में चोरी करने के इरादे से गया। रात का वक़्त था और महल के एक कमरे से बादशाह और उसकी बीवी की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही थी। वो खड़े होकर सुनने लगा। अगरचा ऐसा सुनना गलत है, नाजायज़ है, चोरी है, लेकिन चोर तो चोरी ही करने आया था। तो उसे सुनने में क्या चीज़ माया हो सकती थी? आखिर वो चोर ही तो था ना। उस चोर ने सुना कि बादशाह अपनी बीवी से कह रहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करूंगा जो निहायत मुत्तकी और परहेजगार हो, बहुत अल्लाह वाला हो। जब चोर ये बात सुन रहा था तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनकर दिखाऊं कि बादशाह मेरे ही साथ शहजादी की शादी कर दे। दिल में एक हिर्स पैदा हो गई। अब वो चोरी करना तो भूल गया, लेकिन धोखा देने पर उतर आया और घर जाकर बहुत देर तक सोचने लगा कि किस तरह मैं इस बात में कामयाब हो सकता हूँ। फिर एक तदबीर उसकी समझ में आई कि बादशाह के महल के करीब एक मस्जिद है, उसमें जाकर बुजुर्गाना लिबास पहन कर और उनकी वज़ाकता अख्तियार करके वहाँ दिन रात इबादत में मशगूल होकर बैठ जाऊँ, तो शायद ये बात बादशाह तक ज़रूर पहुँचेगी कि कोई आदमी यहाँ ऐसा मुत्तकी परहेजगार है जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। तो हो सकता है कि बादशाह की निगाह मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं शहज़ादी से शादी के लिए चुन लिया जाऊँ। ये इस चोर का एक निहायत हक़ीर और ज़लील दुनियावी मकसद था, जिसके लिए उसने ये इरादा किया। फिर उसने अपने प्रोग्राम के मुताबिक बुज़ुर्गाना लिबास व पोशाक वज़ाकता अख्तियार करके उस मस्जिद में जाकर नमाज़ों पर नमाज़ें, ज़िक्र व तिलावत, मुराक़बा सब शुरू कर लिया। दिन गुज़रते रहे और लोगों में शोहरत होती गई कि कोई अल्लाह वाले बहुत बड़े वली यहाँ आ गए हैं जो दिन रात इबादत करते हैं। यहाँ तक कि ये बात बादशाह तक भी पहुँच गई कि यहाँ कोई अल्लाह वाले आकर बैठे हैं। जवान ज़ाहदो इबादत में लाजवाब, तकवा और तहारत में बेनज़ीर। जब बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने इरादे के मुताबिक गौर व फ़िक्र शुरू कर दिया कि शहज़ादी के मुतल्लिक जो सोचा था उसके लिए उसी का इंतखाब क्यों न कर लिया जाए। बादशाह ने उस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए अपने वज़ीर को भेजा। वज़ीर उस शख्स के पास मस्जिद पहुंचा और बाअदब होकर उससे कहा कि मैं आपकी खिदमत आलिया में बादशाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूँ। उसने पूछा कि क्या पैगाम है? वज़ीर ने बताया कि बादशाह ने कई साल पहले ये फ़ैसला कर लिया था कि वो अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे शख्स से करेंगे जो बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार होगा, अल्लाह वाला होगा। और वो जो उसकी तलाश में थे उनकी नज़र आप पर पड़ गई तो नज़र इंतखाब आप पर ही आकर रुक गई। लिहाजा बादशाह ने मुझे भेजा है कि इस सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं। ये शख्स जो दरअसल उसी तमन्ना और आरज़ू में यहाँ आकर बैठा था, बहुत देर तक वज़ीर की गुफ्तगू सुनता रहा। उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वज़ीर ने पूछा कि क्या बात है? तो कहने लगा कि आज जो पैगाम लेकर आप आए हैं ये पैगाम मुझे मंजूर नहीं है। वज़ीर ने कहा कि क्यों मंजूर नहीं है? उस शख्स ने कहा कि देखिए, मैं साफ साफ बात आपको बताता हूँ कि मैं असल में एक चोर था और एक मर्तबा बादशाह के महल में चोरी के इरादे से गया था और फिर जो कुछ भी हुआ उसको सुनाया। और उसके बाद उस चोर ने कहा, मैंने तो ये वज़ाकता इसी हिर्स की वजह से अख्तियार की थी, लेकिन मैं यहाँ आकर बैठा तो मेरे खुदा ने मुझे अपना लिया, अपना बना लिया। अब बस उसके बाद मुझे किसी और का होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरा खुदा ही काफ़ी है। बेशक जब इबादत इबादत हो जाए, नमाज नमाज हो जाए, ज़िक्र ज़िक्र हो जाए और हमारी दीगर इबादतें वाकई इबादतें हो जाएं, तो बेशक ये नमाज़ें और इबादतें इंसान को बुराइयों से रोक लेती